हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है काइनेमेटिक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कई सारे बच्चों को हमेशा स्ट्रगल करते हुए एवरेज और इंस्टेंटेनियस में उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ठीक है, मे बी वो उन्हें फॉर्मूला शायद तक याद रख लिया हो, लेकिन जो बेसिक कोर होता है वो उन्हें कभी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर से एंड तक देखिएगा, हम अच्छे समझेंगे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मोटा मोटा मतलब रियल लाइफ में भी मतलब क्या होता है, और हम समझते भी किस तरह से हैं। ठीक है, पूरा से एकदम अच्छे से मैं समझाऊंगा। पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कि उसका मतलब क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि ये मेरा घर है। ओके कूल। यहाँ से मैं अपनी बाइक लेके निकला हूँ। ठीक है, अपनी बाइक पे मैं निकला हूँ और मुझे जाना है यहाँ पे। ये है मेरा हॉस्पिटल। चलो कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल जाना है। और यहाँ से बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन ले लेते हैं 50 किलोमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं 50 किलोमीटर ट्रैवल करते जा रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया भूम भूम। ठीक है, और मैं आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। फिर टर्न आया, जब टर्न आता है तो हम थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। फिर आगे सिग्नल आ गया, सिग्नल पे मैंने रोक दिया 2 मिनट का बाइक। फिर थोड़ा और 3-4 किलोमीटर गया, फिर से एक सिग्नल आ गया। फिर एक जगह पे मुझे ट्रैफिक मिल गया। ठीक है, एवरेज 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 मैं अल्टीमेटली पहुंचा 2 घंटे में। मुझे 2 आवर लग गए। ठीक है, बॉम्बे समझ लो, तो मुझे 2 घंटे लग गए। तो यहाँ पे ये मैंने कितना ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर। मैं कितने घंटे में पहुंचा, 2 घंटे में। तो मतलब कि मेरी स्पीड क्या हो गई, मेरी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 घंटा, मतलब कि 25 किलोमीटर पर आवर। ये जो मैंने स्पीड काउंट की है, ये मेरी हो गई एवरेज स्पीड। ठीक है, ये मेरी एवरेज स्पीड हो गई। क्यों? क्योंकि भैया मुझे पता था कि इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस, मतलब कि टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड is nothing but, what is average speed? Average speed of a particle in a time interval is defined as the distance traveled by the particle, मतलब total distance traveled, total distance traveled divided by, ठीक है, total distance traveled by the particle divided by the total time interval, total time interval। ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल ये मेरा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने एवरेज लेट्स कि मैंने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस किया और मेरा टोटल टाइम लगा 2, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है ना, 50 किलोमीटर मैंने देख लिया था गूगल मैप में या कहीं पे, मुझे पता था। और मुझे पता, मैंने यहाँ पे टाइम नोट किया था, यहाँ पे मैंने पहुंच के टाइम नोट किया, तो मुझे ये भी पता था। तो मुझे दोनों चीज़ें पता थी। तो यहाँ से मेरा एवरेज स्पीड कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताओ कि जब आप निकले थे तब से यहाँ तक पहुंचने के टाइम पे, क्या आपने 25 पे ही गाड़ी चलाई? मतलब कि ब्रेक आया, आपने वहां आप जब रुके थे तब भी आप 25 पे ही थे, या फिर ट्रैफिक में भी आप 25 पे थे, या फिर पूरा खाली रोड था तब भी आप 25 पे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बड़ा सा, मैं ऐसे मोटी मोटी तरीके से, ये सपोज कि मेरा रोड है। ठीक है, इस तरह से ये मेरा पूरा रोड है। तो यहाँ से मैं सपोज कि यहाँ से यहाँ तक पूरा रोड खाली था, तो यहाँ पे मैं 50 की स्पीड से आया। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर बीच में यहाँ पे मुझे थोड़ा ट्रैफिक मिल गया, तो यहाँ पे मेरा 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, यहाँ पे ब्रेक पड़ गया मेरा थोड़ा। फिर अगेन मैं यहाँ पे 25 किलोमीटर से आया। ठीक है, फिर मुझे अगेन ट्रैफिक मिला तो मेरी स्पीड 5 हो गई। ठीक है, फिर से मुझे ब्रेक आया यहाँ पे कहीं पे। तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े हम जाते हैं। तो ये तो मैंने एवरेज आपको बता दिया कि टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये पूरा मेरा जर्नी था। यहाँ पे 2 बज के, सपोज कि मैं 2 बजे निकला था यहाँ से, मैं निकला था 2 PM को। तो 2 बज के 25 मिनट पे यहाँ पे मैं पहुंचा था। ठीक है, तो 2 बज के 25 मिनट पे, 2 PM एंड 25 मिनट्स। ठीक है, तो 2 बज के 25 मिनट पे आप मुझे बताओ कि भैया
आपकी स्पीड कितनी थी, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी थी, तो वो मेरी स्पीड कितनी थी 4.5 किलोमीटर पर आवर, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस मतलब कि वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, इंस्टेंटेनियस और क्या हो गया हमारा एवरेज, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, चलो ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे लिखा कि एवरेज स्पीड मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल टाइम। तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि वी एवरेज, ईवी मतलब कि एवरेज, टोटल डिस्टेंस लेट्स से एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मतलब कि टी टू माइनस टी वन। टी टू माइनस टी वन मतलब क्या है कि मैंने डिस्टेंस एस मैंने कवर किया है, ठीक है, डिस्टेंस एस मैंने कवर किया है, और मैंने स्टार्ट किया था जब टाइम था टी वन सॉरी, हाँ टी वन था, और मैं पहुंचा एंड कब में है मैंने जर्नी, जब मेरा था टाइम टी टू। तो टी टू माइनस टी वन करूंगा तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा कि कितना मेरा टोटल टाइम वहां पे लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एवरेज। तो एवरेज स्पीड जो है वो एक हमें मोटा मोटा आइडिया देता है, वो 100% आइडिया नहीं देता है। अगर आप ये फंडा हम ट्रेन में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सपोज कि ट्रेन जा रही है अहमदाबाद से वेस्ट बंगाल, तो अगर अहमदाबाद से वेस्ट बंगाल जा रही है तो हम 2 दिन की जर्नी है, तो 2 दिन के हर एक जर्नी का हम टाइम नहीं करते, हम ओवरऑल टाइम कैलकुलेट करते हैं कि भैया अहमदाबाद से अगर वेस्ट बंगाल जा रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, ठीक है, और उसने लगा दिए मेरे 30 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ से ये कट हो गया और यहाँ पे ये आ गया 50, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया, ये मेरा एवरेज स्पीड हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन हमेशा 50 से ही चल रही थी, वो तो 1 घंटा रुकी भी थी, वो बीच में स्लो भी हुई थी, ठीक है, कई बार 100 की स्पीड से भी गई थी। तो इस तरह से नहीं होता, दिस इज द एवरेज स्पीड। मोटा मोटा हर जगह पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। ओके, पार्टिकल मूव्स इन द इंटरवल, ये टोटल एक मोटा तरीका होता है इन वन डे। ऐसी तरह से क्रिकेट मैच में भी होता है, ठीक है। क्रिकेट मैच में हम बात करते हैं एवरेज रन की, फिर एवरेज चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है, कि पूरा एक ओवर की बात करें सपोज के, दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, कि हम बोल देते हैं कि टोटल 50 ओवर की मैच में हमारा रन हो गया सपोज के लेट्स से 250 रन हमारे हो गए, तो हम बोलते हैं 250 डिवाइडेड बाय 50, मतलब कि 5 रन पर ओवर की हमारी हो गई, क्या हो गई हमारी रन रेट, या हम एवरेज रन रेट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि हर ओवर में 5 रन मारे थे भैया, कभी कभी तो स्टार्टिंग में 2000 बल्लेबाज आए थे तो हमने 15 रन भी मार दिए थे एक ओवर में, बीच में थोड़ा हमने पेस स्लो किया था तब हमने मैडन ओवर भी निकाली थी, 0 रन भी मारा था, कई बार 2 रन भी लिए थे। लास्ट लास्ट में धोनी का मूड बगड़ा, धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारे तब हमने 20-20 रन भी लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज करते हैं, मतलब हर एक ओवर में डिफरेंट रन लेते हैं और फिर हम करते हैं इसका एवरेज। तो ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आई होप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो ये एक हो गया एवरेज। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस को, तो इंस्टेंटेनियस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया एवरेज का, फिर से बताता हूँ, लास्ट टाइम में एक और पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, वो मुझे अच्छा पॉइंट लगा। ओके, डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, हाँ। द एवरेज स्पीड गिव्स द टोटल इफेक्ट इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। मतलब कि पूरा इंटरवल में 2 घंटे का या 5 घंटे का या जितना भी इंटरवल था, टोटल इंटरवल में कितना उसका टोटल इफेक्ट, टोटल इंटरवल में गिवन गिवन इंटरवल में टोटल इफेक्ट, ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पे काउंट हो जाता है, ये हो गया एवरेज। ओके, लेकिन अंदर अंदर तो ये वेरी होता रहता है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं कि कोई एक, लेट्स टेक, अब इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल एथलीट का। यहाँ से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से इसने दौड़ना स्टार्ट किया, ये एंड पॉइंट है, और यहाँ से ये पूरा उसको दौड़ना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से इसने दौड़ना स्टार्ट किया, इनिशियल पे इसकी पेस बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है, यहाँ तक स्पीड ज्यादा थी, फिर थोड़ा बीच में पॉज लिया, मतलब पॉज मतलब कि थोड़ा स्लो हो गया, और लास्ट लास्ट में फिर से उसने पिकअप कर लिया था। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं, ठीक है, तब कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कि इस पॉइंट पे उसकी कितनी स्पीड थी, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे आएगा तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे आएगा तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड हजारों हो सकती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग, अगर हमें डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं। लेट
डेल्टा एस बी द डिस्टेंस traveled by traveled in the time interval t टू टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी लिया है हमने। इतने टी से स्टार्ट किया था, टी प्लस डेल्टा पी वो डेल्टा टी पे वो स्टॉप हो गया। सपोज कि यहाँ पे ये जैसे कि मैंने बताया ना कि ये टी पे स्टार्ट किया उसने, यहाँ पे वो पहुंचा, तो ये कितना होगा, टी प्लस डेल्टा टी जितना टाइम होगा। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, डेल्टा एस जितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यही तरह का बोल रहा है। तो अगर इस तरह की हम लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एवरेज स्पीड क्या मिलता है। द एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, आप बताओ। वेलोसिटी ऑफ एवरेज मतलब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, मतलब कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। नाउ मेक डेल्टा टी, अगर जो डेल्टा टी है उसको हम बहुत ही छोटा कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर डेल्टा टी को मैं बहुत ही छोटू 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 कर दूं, बहुत ही छोटा सा, तो मतलब कि क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सपोज कि एक सेकंड की बात है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एकदम इतना सा छोटा सा, ठीक है, इतना छोटू डी एस, ठीक है, इतना छोटा सा, अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको जूम इन करके दिखाता हूँ, तो ये आपको इतना दिखेगा, जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये छोटू सा ही डीएस है, लेकिन हम इसको जूम इन करके दिखा रहे हैं। तो ये छोटे से इंस्टेंट के लिए, इतनी छोटी से इंस्टेंट के लिए, एक सेकंड के लिए या फिर एक मिली सेकंड के लिए हमें उसकी स्पीड पता चल सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस और डेल्टा टी को दोनों को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों को छोटा कर देते हैं तब हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब छोटा करने की बात आती है, ठीक है, डेल्टा एस को डेल्टा टी को छोटा करना है, टाइम को इंटरवल को छोटा करना है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, हम उसे करते हैं लिमिट लेना। भैया लिमिट मैंने सिखाया है बहुत अच्छे से कि वी क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और इसी को हम कहते हैं डी एस बाई डी टी, मतलब कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, कि वो क्या होता है, वो टेंजेंट होता है, वो डेरिवेशन होता है, वो रेट होता है। ठीक है, जो नीट वाले स्टूडेंट्स है उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे डिफरेंशिएशन के फुल कोर्स में जाओ और उसमें आगे का जो थोड़ा बेसिक्स है वो भी आप जानो। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा बेसिक लिमिट आपके लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होता है डिफरेंशिएशन डी एस बाई डी टी। ठीक है, उसे बोलते हैं हम डी एस बाई डी टी या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम टी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज स्पीड इज डिफाइंड फॉर अ टोटल टाइम इंटरवल एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, सिंपल एज दैट। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीड। इंस्टेंट, अगर हम आपको सिर्फ ऐसा बोला है कि स्पीड, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिंपल एज दैट। अगर आपको बोल दिया स्पीड तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर स्पेसिफिकली एवरेज की बात होगी तो वो आपको एवरेज स्पीड है ऐसा मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड किसके लिए होता है, एक टाइम इंटरवल के लिए होता है, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड is defined at a particular instant। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ये। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जब हम टाइम इंटरवल को छोटा कर देते हैं, ठीक है, तब हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एकदम छोटू से पीरियड के लिए चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चाहिए ना। अगर मैंने बड़ा सा इंटरवल ले लिया, सपोज के मैंने आप फिर से बता रहा हूँ कि आपने हमने डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्यों लिया, टेंस टू जीरो मतलब कि ये जीरो जीरो नहीं लेना है। अगर मैंने टाइम जीरो ही ले लिया तो मतलब कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना, कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। हमें छोटा सा टाइम लेना है। तो छोटा हम क्यों कर रहे हैं उसको, जितना हो सके उतना छोटा, क्योंकि हमें एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, लेट्स अज्यूम, एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो ये पूरा मेरा ट्रैवल कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों दोनों जो स्ट्रीप है उन दोनों के बीच में चाहिए मुझे एक अपना ये इंस्टेंट है, उस पर मुझे स्पीड चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो बहुत ही छोटा है। सपोज के 1 मिली सेकंड का टाइम है, तो उसको ये क्या होगा, मिली सेकंड मतलब क्या होगा, 1 मिली सेकंड मतलब कि 1 मिली सेकंड मतलब टेंस टू जीरो ही हो गया ना। 1 मिली सेकंड तो हम बोल रहे हैं उससे पहले वो खत्म हो जा रहा है। तो छोटा टाइम करेंगे तभी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिल पाएगा। अभी इसी इसी जगह में अगर 1 आवर का टाइम लेता हूँ तो भैया मेरी पूरी जर्नी ही 1 आवर की है।
तो वो तो कहाँ इंस्टेंटेनियस होगा, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं जैसे चुटकी बजा रहा हूँ, तो वो चुटकी पे वो कितना स्पीड है, तो उसके लिए उसको टाइम को मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम ये चीज को रैप अप करेंगे किस तरह से, कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय एस। डिस्टेंस हमें बोला गया है, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टी इन पार्टिकल इज गिवन बाय टी, एस इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब कि 2.5 टी स्क्वायर ऐसा बोल सकते हो हम, ये हमें दिया है, ठीक है, एस हमें दिया है। द एवरेज स्पीड पूछी है पार्टिकल ड्यूरिंग, पूछा क्या है बताता हूँ मैं। ए हमें पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकंड, और बी हमें पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। बाय द वे अगर आपको बुक जाननी है तो ये सारा का सारा मैं थियरी भी और क्वेश्चन भी मोस्टली मैं उठाऊंगा कहाँ से, एच सी वर्मा में से, ठीक है। एच सी वर्मा जे डबल ई मेन्स के लिए 101% इनफ, नीट के लिए 101% इनफ, एडवांस के लिए भी काफ़ी सारे इंच में कवर अप हो जाते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ जो होगी तो मैं वो जब दूसरी बुक में से उठाऊंगा तब मैं आपको बता के उठाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो एच सी वर्मा में से उठाया मैंने, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें पूछा है, हमें एस दिया हुआ है, एस हमें क्या दिया है 2.5 टी स्क्वायर, जो 2.5 वाला है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा है इसमें, क्योंकि हमें पता है एस मतलब क्या है, एस मतलब कि डिस्टेंस है, एस क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा था, क्योंकि वो तो बच्चे बच्चे को पता है ना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बचा मीटर, और मीटर क्या है एस का यूनिट मतलब कि डिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब हमें बोला है कि द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकंड। हाँ, तो हमें पहले पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है भैया, एवरेज स्पीड तो हमें अभी भी पता किया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम यही होता है। तो आप मुझे बताओ कि टोटल टाइम कितना हुआ, हमें पूछा है 0 से 5 सेकंड, तो मतलब कि 5 सेकंड का टोटल टाइम है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल जो कर रहा है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो सपोज कि मैं यहाँ पे जब स्टार्ट ही किया था तो यहाँ पे टी की जगह 0 रखूंगा, तो अगर टी 0 रखता हूँ तो मुझे एस क्या मिलता है, एस मुझे मिलता है 0, बट अब ऐसी चीजें मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, और कहाँ होगा ये मीटर होगा बबुआ। और अगर मैं रखता हूँ टी 5 सेकेंड्स तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 इंटू 2.5 क्या होता है 62.5, तो एस क्या मिल जाएगा 62.5 मीटर्स। अब हम मीटर्स भी, ये यूनिट्स लिखना भी बहुत जरूरी है, यूनिट्स की ही दिक्कत होती है हमेशा एग्जाम में। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर दिया हमने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 62.5 मीटर, तो ये मीटर में था मेरा, नीचे 5 मैंने लिखा है सेकंड में, तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे 62.5 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 12.5, यूनिट क्या होगा एवरेज स्पीड का, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। जब एमसीक्यू होता है तब आपको एमसीक्यू में तो ऑप्शंस में दिया होगा कि मीटर पर सेकंड या ऐसा कुछ, ये लोग कहाँ आप हमें कंफ्यूज कर देते हैं न्यूमेरिकल एंट्री टाइप में, अगर न्यूमेरिकल एंट्री टाइप में आपको कोई और यूनिट दे दिया तब आपको उस यूनिट में कन्वर्ट करके आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें पूछा गया था कि ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड, हाँ ठीक है, पहला हमने कर दिया, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था यहाँ पे एवरेज स्पीड वो हमारा आ गया 12.5 मीटर पर सेकंड, ये हमारा मिल गया। अब हमें पूछा इंस्टेंटेनियस स्पीड है टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस टी के लिए स्पीड के लिए क्या करना था, हमने अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको, इंस्टेंटेनियस के लिए हमें डी एस बाई डी टी करना है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब कि क्या होता है, एस हमें दिया था 2.5 टी स्क्वायर, तो हमें क्या कर चाहिए, हमें स्पीड चाहिए अभी तो इंस्टेंटेनियस, तो क्या करना पड़ेगा डी एस बाई डी टी, मतलब कि एस का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब कि डी बाई डी टी ऑफ एस मतलब कि 2.5 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ नीट वाले बच्चों को भी कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 बाहर, 2.5 आएगा बाहर, अंदर बच गया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर,
जब इस तरह से होता है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तब हम उसे लिखते हैं 2.5 इंटू विद रिस्पेक्ट टू टी है तो 2 आगे टी 2 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2 दैट इज 5, 2 - 1 मतलब कि 1, तो टी 5t मेरा हो जाएगा वी। अब ध्यान से समझना ये कैसे आया। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि टी रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू टी रेस टू एन माइनस वन। क्या होता है, एन इंटू टी रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू टी रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू टी रेस टू एन माइनस वन। इसी तरह से अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे लेट्स थोड़े एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। टी रेस टू 6 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे टी टू दी पावर पावर -1 मतलब कि 6 - 1 मतलब कि 5। अगर यहाँ पे है 10 टी रेस टू 5 तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 आगे मतलब कि 50 टी टू दी पावर 5 - 1 दैट इज 4। अगर मेरे पास है टी टू दी पावर 8 तो इसका क्या हो जाएगा 8 आगे टी टू दी पावर 8 - 1 दैट इज 7। और ये सब कब वैलिड होता है, जब हम रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं टी, वेरिएबल टी है, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तभी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कोई और करते हैं तब वो डिफरेंट चीज हो जाती है। लेकिन उतना नीट वाले बच्चों को जानने की जरूरत नहीं है, और जेडबली वाले बच्चों को तो वो पता ही है कि विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नीट वाले बच्चों के लिए इतना इनफ है, अगर कोई आएगा तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5t, ठीक है 5t हमारा आ गया। तो हमारा क्या आ गया स्पीड, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गया हमारा 5t मीटर पर सेकेंड, ठीक है मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड आ गया। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि भैया आप मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं सिंपली टी की जगह क्या पुट कर दूंगा 5, तो 5 इंटू 5 टी की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, ठीक है 5 मैंने पुट कर दिया। तो ये मेरा क्या होगा 25, ये मेरा क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ थी, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है। ओके हाँ, यहाँ पे ये जो आया है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी टी की वैल्यू पुट नहीं की है। टी की वैल्यू मैं पुट करूंगा सेकंड में, तो यहाँ पे एक सेकंड आएगा, यहाँ पे ये सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा। ये 5 सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल, तो मीटर पर सेकंड बचा हमारा अल्टीमेटली। तो 25 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी थी 12.5 मीटर पर सेकंड। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप सबको ये चीज फंडा भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। आगे हम थोड़ा ग्राफ पे बात करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, लेकिन हाँ आज के लेक्चर की अभी के लिए दैट्स इनफ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद हो लाइक कर दीजिए, जरूर से लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने जेडबल नीट के फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको भी शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता हो जरूर से कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।